नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ और आज जो है बुंदेलखंड विकास परिषद, जी हाँ, ये जो संस्था है, इन्होंने आज झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर जहां श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं बुंदेलखंड की विकास कैसे और ज़्यादा किया जा सके उस पर भी एक परिचर्चा की है। तमाम यहाँ के टीम के मेंबरान हमारे साथ में हैं। और देखिए, झांसी की अगर बात आती है, बुंदेलखंड की बात आती है, तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सभी की जुबान पर होता है। उन्होंने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी और इसी में हमारे पूरे देश को भी शामिल हो जाना चाहिए बुंदेलखंड के विकास के लिए इस लड़ाई में। जी हाँ, लड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरत है इस तरह की टीम की। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर विजय गेरा जी से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संस्था के। सर, क्या कुछ है आपकी संस्था का मकसद और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, बुंदेलखंड निश्चित रूप से हिंदुस्तान के अति पिछड़े क्षेत्रों में आता है और उसका मुख्य कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश के सबसे आखिरी जगह पर कॉर्नर पर पड़ गया और मध्य प्रदेश का भी हिस्सा मध्य प्रदेश की राजधानी केंद्र बिंदु से दूर पड़ गया। तो दोनों तरफ से ये दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण दोनों तरफ बिल्कुल विकास 60 साल में हुआ ही नहीं, ना वहाँ कोई उद्योग लगा। वास्तव में बुंदेलखंड क्षेत्र अभी तक जीरो इंडस्ट्री एरिया में आता है, जीरो इंडस्ट्री। पहली बार ऐसा हुआ है कि अब झांसी में नोएडा की तरह बीडा एक बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह बना रहा है। पहली बार मुख्यमंत्री योगी जी का ध्यान उस तरफ गया और उस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च भी हो चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि गडकरी जी ने वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर जब बनाने की बात आई तो सारे राष्ट्रीय राजमार्ग बुंदेलखंड को दे दिए। चित्रकूट हो गया, आज प्रयागराज का रास्ता दिल्ली से पूरा तैयार हो गया वाया इटावा, और कई चीज़ें आई। तो ये सब आई, इसमें बुंदेलखंड विकास परिषद का भी काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि इस बीच जैसे बेतवा केन
को जोड़े जाने की, 2 नदियां अगर ये जुड़ जाती तो बुंदेलखंड में सिंचाई की समस्या, पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, गडकरी जी से हम लोग मिले थे और बुंदेलखंड विकास परिषद की बात उन्होंने सुनी और दोनों काम तत्पर वो हुए और उन पर क्रियान्वयन भी हुआ है। तो पहला काम क्या है हम लोगों का कि जहाँ भी बृहद रूप में समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं जो बुंदेलखंड की, उनका निदान करवाना, उन पर विचार करना, उन समस्याओं के लिए समाधान निकालना सबसे पहला काम हम लोगों का ये है। उसके बाद बुंदेलखंड की संस्कृति या बुंदेलखंड का आज़ादी की लड़ाई में योगदान या वहाँ का लेखन में, कविताओं में, अन्य चीज़ों में, साहित्य में वहाँ का योगदान। बुंदेलखंड में जैसे रानी लक्ष्मीबाई छत्रसाल जैसे बहादुर वहाँ पर पैदा हुए हैं, इसी तरह से वहाँ पर राष्ट्रकवि मित्रसेन गुप्त, निरालाल वर्मा, श्री रमानाथ खेरा, हरिप्रसाद हरि, तन्मय बुखारिया और इसके पहले तो और बहुत हुए हैं जिन्होंने ये लिखा था। एक और कवि हुए थे, शायद उनका नाम घासीराम व्यास जी था। उन्होंने ये पहली बार शब्द इस्तेमाल किया था जिसको आप जानते हैं, झांसी गले की फांसी। वो इस्तेमाल आज तक लोग नहीं जानते क्यों फांसी कहते हैं। गले की फांसी उन्होंने पहले इस्तेमाल किया था कि ये फांसी फंस गई रानी लक्ष्मीबाई की वजह से उनके गले में, अंग्रेज़ों के गले में फांसी लग गई। वो लड़के आ गए, कलकत्ता में उनका शासन था, पटना में शासन था, मद्रास में था, मद्रास में बम्बई, लेकिन बुंदेलखंड आए तो उन्हें पता लग गया तो हमने गलती कर ली। तो वहाँ से बात की शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब हमारा ये है कि बहुत रिच है बुंदेलखंड हर तरह से, चाहे साहित्य में हो और चाहे देश के बलिदान में हो, उन सबको लोगों के लिए लाना और अपनी संस्कृति का लोगों तक फैलाना। डॉक्टर साहब, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से प्रोग्राम आपने रखा है? हम इन लोगों से वही कहेंगे, हम लोग हर कोई भी कार्य के लिए एकजुटता सबसे ज़रूरी है। संगठन जितना ज़्यादा होता है, संगठन अगर अधिक बड़ा है तो, एकजुटता है तो, और सही नेतृत्व है तो तभी किसी की बात सुनी जाती है। वरना आपके पास भीड़ है, नेतृत्व नहीं है तो बेकार है, और नेतृत्व है और आपके साथ लोग नहीं हैं तो फिर गांधी जी की तरह या रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था एकला चलो रे, उसमें बहुत समय लगता है। इसलिए ये आवश्यक है, हमने यही कहा कि हम लोग इकट्ठा होकर, समर्पित होकर, एक भाव से एक ही उद्देश्य को लेकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, प्रमुख समाज सेवी अवधेश जी भी हमारे साथ में हैं, जो कि संस्था में कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अवधेश जी, आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए और किस तरह से आपकी संस्था काम कर रही है क्षेत्र में, उसके बारे में। सबसे पहले तो जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को पूरा देश आज कल 18 जून को उनका बलिदान दिवस था, तो मैं दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। भारत सरकार के सबने जो है मिलकर के जो है कार्यक्रम किया। दिल्ली सरकार ने भी रवि विशेष जो वहाँ की विधायक हैं करोड़बाग की, रानी झांसी रोड पे, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टैचू बनाया रानी झांसी का। कल उन्होंने शाम को उद्घाटन किया। सुबह हमारे साथ में थे रानी झांसी रोड पे जो है स्टैचू पे, हम लोग माल्यार्पण का कार्यक्रम करते सुबह। बहुत अच्छा, योगेंद्र चंदौलिया जी सांसद भी वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ के क्षेत्र के पार्षद भी मौजूद। मुझे ऐसा लगा पार्षद वहाँ पे खुद अपने हाथ से बैनर लगा रहे थे, तो एक लगा कि भाई वास्तविक 7 बजे उठ के जो है लोगों में रानी लक्ष्मीबाई के प्रति समर्पण भाव है और देश में महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रतीक है रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेलखंड विकास परिषद का मैं महामंत्री था पहले, और मैंने ये बुंदेलखंड विकास परिषद शुरू से लगा के आखिर। उसके बाद मुझे विनय खरे जी हमारे जो है बहुत ही काबिल हैं, तो उनका महामंत्री पद इनको दिया। मैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ही पूरे तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। हमारा काम है जोड़ना लोगों को और बुंदेलखंड के कोई भी कार्यक्रम को सहयोग करना।
बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए जो है बुंदेलखंड के लोगों के लिए सहयोग करना, ये हम लगातार कार्यक्रम करते हैं। आप देखेंगे जहाँ जाएंगे वहाँ बुंदेलखंडी कोई नहीं पाएगा। कभी किसी मजदूर, किसी के चौकीदार होगा तो किसी बिल्डिंग को बना रहा होगा, तो अच्छे जहाँ लेबर क्लास है तो वहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी भी हैं। तो बुंदेलखंड में बड़ी गर्मामयी जो है वो है, और हम सब मिलकर के बुंदेलखंड विकास परिषद के माध्यम से राष्ट्र हित में काम करेंगे और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए काम। जी, आप बहुत तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस संस्था की खासियत क्या है, लोग क्यों जुड़े आपके साथ? बुंदेलखंड विकास परिषद बुंदेलखंड के लोगों की संस्था है, और बुंदेलखंड के लोग इसलिए जुड़ते हैं इस संस्था से क्योंकि उनको लगता है कि क्षेत्र का काम होगा। देखिए, जैसे अभी आपने डॉक्टर विजय करा, मैं गडकरी जी के पास 2 बार गया हूँ और दोनों बार तत्काल उन्होंने काम किए जो वर्षों से काम रुके हुए थे। तो इसके अलावा हम बड़ी जल्दी एक एम्बुलेंस डालने जा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का कोई भी आदमी आता है तो उसकी एम्बुलेंस सुविधा हम प्रोवाइड करें यहाँ से जाने आने के लिए। हम हर महीने निःशुल्क आँखों की ऑपरेशन कराते हैं। किसी को ब्लड, मैं स्वयं अभी मैंने 125वीं बार रक्तदान किया है, तो मैं ब्लड भी दिलाता हूँ लोगों को जो है भी है। तो ऐसी कोई बहन बेटी लगता है कि इसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है और वो अपना खर्चा सिलाई मशीन चलाकर घर का खर्चा चलाएगी, तो हम उसको सिलाई मशीन देते हैं। कोई भी, आपको भी कोई ऐसी बेटी बहन नज़र आती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको सिलाई मशीन देंगे, बशर्ते कि वो अपना घर का खर्चा चलाए उसके काम करके। तो इस तरीके का हम कार्यक्रम करते हैं, तो हमारे साथ जुड़ते हैं लोग। आज हमने सिर्फ 20 लोगों का टारगेट रखा था और 40 लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मतलब ये डबल कार्यक्रम। हमारी काम करने की शैली कम होते हुए भी हमें सहयोग लोगों का बहुत ज़्यादा मिल रहा है। देखिए, महामंत्री हैं विनय खरे जी। विनय खरे जी, आज हम भारत माता मंदिर दिलशाद गार्डन में हैं, और क्या कुछ खास रहा आज के कार्यक्रम? आज का जो दिन था वो ऐतिहासिक दिन था। इस महीने में ऐतिहासिक दिन था। एक तो महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस था, स्मृति दिवस था, उसको श्रद्धांजलि दी गई, और उस श्रद्धांजलि के चलते उनका क्या योगदान रहा देश के प्रति, और जो भारत माता मंदिर पे हम आए हैं, भारत माता के इतने वीर सपूत हैं, इनके बारे में चर्चा हुई और देश प्रेम मंत्रालय के बारे में बात हुई। तो आज किसी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले एक विचार होता है, विचार हम लोगों के बीच में उठा। इसके बाद फिर हम लोगों की प्लानिंग होती है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो ये आगे का प्रोग्राम हम करेंगे, और हमारी टीम बहुत सशक्त है। वो इस मायने में सशक्त है, एक तो हम लगातार जुड़ते जा रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, हज़ारों लोग जुड़ गए हैं बुंदेलखंड विकास परिषद से जो है। और हमारे आदरणीय डॉक्टर खैरा जी हैं, वो आपको मालूम है कि आधा पार्लियामेंट को वो जानते हैं। कहीं भी कोई प्लान करते हैं तो आपको मालूम है शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। हम कोई भी काम कराएंगे तो मिनिस्टर के थ्रू कराएंगे जो है, क्योंकि वो पावर होती है वहाँ से, तो हमारे काम आसानी से वहाँ हो जाते हैं। अवधेश चौबे जी हैं, दिन रात समर्पित रहते हैं जो है। आदिश जैन जी हैं, बड़े बड़े प्लान करते हैं जो है, बड़े डायरेक्शन होते हैं उनके जो है। तो आप ये देखिए कि हर तरह का हमको सहयोग मिलता है एक दूसरे के प्रति जो है। टीम बहुत सशक्त है हमारी जो है, और मुझे लगता है कि 60 साल में जो काम नहीं हो पाया, और इसके बाद बुंदेलखंड विकास परिषद ने जो शुरुआत की है, तो आप ये मान के चलिए कि एक क्रांति का जन्म हुआ है जो है। आने वाले समय में आप देखिए कि ये हो जाएगा। जन्म जो है इन्होंने कहा कि हुआ है। आप सभी दर्शकों से एक अपील ज़रूर करूंगी कि आप अगर किसी भी तरह से इस संस्था में योगदान देना चाहते हैं तो तुरंत जो है इस संस्था से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बुंदेलखंड विकास के लिए जितना ज़्यादा संख्या में आप जुड़ सकते हैं ज़रूर जुड़ें। देखते रहें नमामि डिजिटल।